अब सरफेस टेंशन में हमारा टॉपिक है एक्सेस प्रेशर। तो आप जानते हैं कि किसी ड्रॉप या बबल के अंदर जो प्रेशर होता है वो बाहर के रिलेटिव कुछ ज्यादा होता है, जिसको कहते हैं एक्सेस प्रेशर। तो यहां मैंने एक ड्रॉप ड्रॉ कर रखी है, इसकी रेडियस है आर, और जिस लिक्विड की ये बनी हुई है ड्रॉप, उसका सरफेस टेंशन मान लेते हैं टी है। आर इसकी रेडियस और टी उस लिक्विड का सरफेस टेंशन। और बाहर यदि प्रेशर हो पी नॉट, जैसा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो अंदर प्रेशर कितना होता है? वो होता है पी नॉट प्लस 2T/R, यानी एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप इज 2T/R। तो याद रखेंगे कि एक्सेस प्रेशर है 2T/R, और वो डिपेंड करता है लिक्विड के सरफेस टेंशन पर और उस ड्रॉप की रेडियस पर। अब यहां मैंने ड्रॉ कर रखा है एक बबल। तो बबल में और ड्रॉप में फर्क किस बात का होता है? तो बबल में होती हैं दो फ्री सरफेसेस, टू फ्री सरफेसेस। फ्री सरफेसेस मतलब जो एयर के कांटेक्ट में होती है। तो मान लो ये बबल भी है आर रेडियस की, और जिस लिक्विड की ये बनी हुई है बबल, उसका सरफेस टेंशन है टी। जैसे सोप बबल हो तो सोप सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन है टी। और इसको यदि हम सपोज कर रहे हैं एयर में, तो बाहर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब पी नॉट। तब अंदर प्रेशर कितना होगा? पी नॉट प्लस 4T/R। इन दोनों फॉर्मूलों को एक्सेस प्रेशर के अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना चाहिए। अब ये नेग्लिजिबल है थिकनेस इस बबल की, और इसलिए इंटरनल या एक्सटर्नल रेडियस के चक्कर में नहीं पड़ना है। हम बोलेंगे बबल की रेडियस है आर, तब एक्सेस प्रेशर है 4T/R। तो ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर 2T/R और बबल के अंदर 4T/R। दोनों ही एक्सेस प्रेशर, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड और रेडियस पर डिपेंड कर रहे हैं। और ये भी आप देख लें अच्छे से कि बबल के अंदर जो एक्सेस प्रेशर है वो ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर का डबल है। ये 4T/R है, वो है 2T/R। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन, द सरफेस टेंशन ऑफ सोप वाटर इज 0.04 न्यूटन पर मीटर। क्या दे रखा है? ये सोप सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन। द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप वाटर बबल ऑफ डायमीटर 10 मिलीमीटर। तो जब भी डायमीटर की बात हो तो सावधान हो जाना चाहिए, उसको आधा करना भूलना नहीं है। हमको चाहिए क्या है? एक्सेस प्रेशर। तो एक्सेस प्रेशर कितना होता है? किसकी बात हो रही है? ये हो रही है सोप बबल की, और बबल है तो 4T/R। यहाँ कई बार हमसे मिस्टेक हो जाती है, 4T/R की जगह हम 2T/R कर देते हैं, या फिर डायमीटर ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो गलती हो सकती है। 4 इंटू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इज 0.04, SI यूनिट्स में है, न्यूटन पर मीटर। और यहाँ क्या चाहिए हमको? रेडियस। रेडियस होगा 5 मिलीमीटर, मिलीमीटर का बनाना पड़ेगा मीटर। अभी आंसर किस में आएगा? तो बात हो रही है प्रेशर की, और प्रेशर की यूनिट्स आपको पता होंगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उसी को कहते हैं हम पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एसआई यूनिट है ये प्रेशर की, और इसी को कहा जाता है पास्कल। तो आंसर आएगा पास्कल में। बस इसको सॉल्व कर देना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको ऊपर ले जाएंगे, ये क्या बनकर ऊपर जाएगा? 1000, मतलब इसको बना देगा ये 40। तो 4 इंटू 40/5, और ये 5 से 8 टाइम्स कैंसिल होकर ये आ जाएगा 32 पास्कल। 32 पास्कल। तो हमको क्या याद रखना है? प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप इज 2T/R एंड इनसाइड अ बबल इज 4T/R। पर ये एयर बबल वाटर में यदि कहीं होगा तो फिर उसकी एक फ्री सरफेस हो जाएगी। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। जब एयर बबल होगा और उसको वाटर में कंसिडर करेंगे, तब क्योंकि उसकी एक ही फ्री सरफेस हो जाएगी, और इसलिए इसमें भी एक्सेस प्रेशर होगा 2T/R। ऐसा भी कभी कभी होता है, तो सावधान रहना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। द प्रेशर इनसाइड टू सोप बबल्स इज 1.01 and 1.02 atmospheres respectively. The ratio of their volumes as atmospheric pressure is equals to 10 raised to the power 5 Pascal. तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है
अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, पर आपको फिर फाइनल रिजल्ट को याद रखना है एग्जाम के लिए। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, तो आपने पढ़ा होगा कि उसको कहते हैं 180 एम। 180 एम यानी एटीएम ये यूनिट है प्रेशर की, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक्सप्रेस करने की यूनिट है एटीएम, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 180 एम। कभी कभी उसको बोलते हैं 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या उसको बोलते हैं पास्कल। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 180 एम के बराबर। अब यहाँ दो बबल्स की बात हुई है, दो सोप बबल्स की, जिनके अंदर हमको प्रेशर बताए हुए हैं। तो किसी सोप बबल के अंदर प्रेशर कितना होता है, वो होता है बाहर जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 4T/R। इन बबल्स को हमने कंसिडर किया है एयर में यानी एटमॉस्फियर में। तो अंदर प्रेशर P, ये होगा बाहर का प्रेशर P0 प्लस 4T/R, इतना होगा एक्सेस में। अब यहाँ पहले बबल के लिए, बबल 1 के लिए अंदर जो प्रेशर है मतलब P, ये दे रखा है हमको 1.01 किन यूनिट्स में, ATM। और अंदर यह है प्रेशर, और बाहर प्रेशर कितना होगा, तो बाहर होगा 180 एम। 180 एम प्लस 4T/R1 यदि उसकी रेडियस है R1। तो एक्सेस प्रेशर कितना हुआ, एक्सेस प्रेशर मतलब कितना ज्यादा है, मतलब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0.01 ATM। तो ये सब एग्जाम में नहीं करना आपको, जैसे ये आप पढ़ेंगे स्टेटमेंट तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहली ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर ये है 0.01, और दूसरी ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होगा, वो होगा 0.02 ATM। अब हमसे पूछा क्या है, हमको मिल गए हैं यहाँ एक्सेस प्रेशर, और हमसे पूछा है रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो आप क्या करेंगे, एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला लिखता हूं मैं यहाँ। एक्सेस प्रेशर वो कितना होता है, वो होता है 4T/R। अब हमको इस R को एलिमिनेट करके, क्योंकि हमको रिलेशन चाहिए बिटवीन एक्सेस प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो इस R को हमें इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लिखना पड़ेगा। तो वॉल्यूम क्या होगा, यदि रेडियस है उस बबल की R, तो वॉल्यूम होगा 4/3 πr³। ये होगा वॉल्यूम। तो R इन टर्म्स ऑफ V कैसे निकालेंगे, तो R³ को यहां से हटाएं, तो R³ कितना होगा, वो होगा 3V अपॉन 4π, ऐसा हो जाएगा। तो R कितना होगा, तो क्यूब रूट ले लेते हैं, और 3/4π इसको अलग लिख लेते हैं, इसको अलग लिख लेते हैं, और V का भी क्यूब रूट होगा, क्यूब रूट V। ये आ गया रिलेशन, और इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 4T अपॉन R की जगह आ जाएगा ये क्यूब रूट ऑफ V। यानी हम याद रख सकते हैं कि एक्सेस प्रेशर कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम। ये रिलेशन एक्चुअली आपको वहां एग्जाम में याद आ जाना चाहिए। ये सब करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, भूलने पर इसको कर भी सकते हैं, पर बेसिकली ये हमको याद रहना चाहिए। क्या याद रहे अब आगे के लिए आपको, कि एक्सेस प्रेशर, उसको सिर्फ P भी लिखकर हम काम कर सकते हैं। एक्सेस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम। पर यहाँ पर हमने, आप देख रहे हैं कि T को कांस्टेंट मान लिया, तभी ये प्रोपोर्शनैलिटी आई है यहाँ। यानी एक ही लिक्विड के बने हुए दो सोप बबल्स के लिए एक्सेस प्रेशर क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये रिलेशन यदि हमको आ गया है याद, तो फिर अब हम चाहिए क्या है हमको, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, मतलब क्या चाहिए, V1/V2, V1/V2 हमको चाहिए। तो पहले तो इससे हम लिखें P2/P1, P2/P1 कितना होगा, तो ये हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ V1, और नीचे क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ V2, और क्यूब रूट मतलब 1/3, ऐसा आएगा। और फिर क्या करें, फिर हम ले लें क्यूब रूट दोनों तरफ का, तो क्या कर दें, क्यूब कर दें, बल्कि आई मीन क्यूब करना पड़ेगा। आप क्यूब करेंगे तो V1/V2 कितना होगा, V1/V2 हो जाएगा P2
बाय P1 क्यूब्ड। तो ये रिलेशन याद आ गया, तो ये आपने बना ली इक्वेशन और अब सॉल्विंग करेंगे। रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स पूछा है, P2 बाई P1 हमको सब्स्टिट्यूट करना है। P2 कितना है 0.02 और यह है 0.01, यानी 2 2 जा 2 4 इंटू 2 इज 8, यानी वॉल्यूम्स का रेशियो हो जाएगा 8:1। तो इजीली आपको आंसर मिल जाएगा, पर आपको यदि ये याद रहता है तो कि एक ही लिक्विड के बने हुए दो बबल्स के लिए एक्सेस प्रेशर क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। Two bubbles of radii 2 mm and 3 mm when touch each other, the radius of curvature of their interface is। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये भी, बहुत से बच्चों को इसका फॉर्मूला ही पता होगा। इंटरफेस की रेडियस होगी R1 R2 यानी प्रोडक्ट ऑफ रेडियाई अपॉन देयर डिफरेंस। इफ R2 इज लार्जर देन R1, प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस। तो इस सवाल को सॉल्व करना है तो 2 इंटू 3 6 mm अपॉन डिफरेंस होगा 1 mm, तो आंसर आ जाएगा 6 mm। तो डायरेक्ट हम आंसर कर देंगे, पर ये फॉर्मूला आया कैसे शॉर्ट में समझ लेते हैं। यहां मैंने बनाए दो बबल्स, एक ग्रीन एक ये येलो है, ये एक ही लिक्विड के, और इसकी रेडियस है R1 स्मॉलर बबल की, और इस लार्जर वाले की रेडियस है R2। अब प्रेशर, जो एक्सेस प्रेशर होगा बबल के अंदर, वो हम जानते हैं 40/R। एक ही लिक्विड के बने हुए हों, इनके प्रेशर, एक्सेस प्रेशर को कंपेयर करना है तो वो रेडियस से होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसकी रेडियस कम है तो इसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर होगा P1 वो लार्जर होगा देन जो इसके अंदर एक्सेस प्रेशर है, यानी अक्रॉस दिस इंटरफेस। इंटरफेस मतलब क्या होता है, जो कॉमन सरफेस है दोनों बबल्स की। तो प्रेशर का है उसमें डिफरेंस, तो जो अंदर एयर भरी हुई है ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ्लो होने लगेगी और उसकी वजह से इंटरफेस का कर्वेचर चेंज हो जाएगा। ना तो वो इस जैसा रहेगा, इस R1 रेडियस जैसा, और ना ही R2 जैसा रहेगा, बल्कि एक नई रेडियस यहाँ, नई रेडियस का इंटरफेस तैयार हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पिंक से दिखाया हुआ है। तो यदि सॉल्व इसको करना है तो प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, P1 माइनस P2 कितना होगा, तो वो होगा 4T/R1 माइनस 4T/R2। और जब ये प्रेशर डिफरेंस इस इंटरफेस के क्रॉस प्रेशर डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, यदि उसकी रेडियस है R तो प्रेशर डिफरेंस ये होगा, इसके जब ये बराबर हो जाएगा तब ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगी इंटरफेस। तो शॉर्ट में मैंने आपको इसको बता दिया, इसको अब आपको याद रखना है। R1 R2 यहाँ होगा एलसीएम, 4T तो कैंसिल आउट हो जाएगा, R1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा R2, यहाँ आएगा R1 इक्वल्स टू 1/R, एंड सो R इज R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। तो ये फॉर्मूला अब आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में आता है तो कुछ सेकेंड्स में आप आंसर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहे हैं, स्फेरिकल सोप बबल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड इनसाइड अनदर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। जैसा मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, एक सोप बबल 1 सेंटीमीटर रेडियस का, इसको बनाया गया इनसाइड अनदर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। यहाँ इसको मैंने R1 R2 मान लिया है। आगे बोल रहे हैं द रेडियस ऑफ सिंगल सोप बबल which maintains the same pressure difference as inside the smaller and outside the larger soap bubble is। तो ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको इसका आंसर ही याद होगा मुझे लगता है। इसका आंसर है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, जैसा कि इंटरफेस की रेडियस के लिए हमने किया था, बस वहां आता था R2 माइनस R1, यहाँ रेडियस का एडिशन होगा डिनोमिनेटर में, प्रोडक्ट अपॉन सम हो जाएगा। तो एग्जाम में आने पर सीधे ये फॉर्मूला लगाना है। अभी हम इसको समझते हैं इसका मतलब क्या है और ये आया कैसे है, पर यदि ये आ गया किस्मत से क्वेश्चन तो बस ये लगा देना है सीधे, पर याद रखें कौन सा कब लगाना है। इंटरफेस के लिए R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, और इस तरह का क्वेश्चन आता है तो नीचे आएगा R1 प्लस R2, तो प्रोडक्ट ऑफ रेडियस कितना हो जाएगा, वो 3 प्रोडक्ट, और नीचे क्या आएगा सम,
यानी 4, यानी आंसर कितना आ गया 3/4। तो ये इसका आंसर है, मतलब कुछ सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। अब है क्या ये सवाल? तो एक इस तरह का सोप बबल फॉर्म किया है ये स्मॉलर बबल फॉर्म किया है इस लार्जर बबल के अंदर। अब हम ऐसे किसी तीसरे सोप बबल की बात कर रहे हैं जिसके अंदर और बाहर जो प्रेशर डिफरेंस है वो कितना है? वो है वैसा जैसा कि इस छोटे के अंदर प्रेशर है और बड़े वाले के बाहर है। मतलब हम 3 रीजन्स कंसिडर करते हैं यहाँ। रीजन 1 ये स्मॉलर बबल के अंदर, ये स्मॉलर बबल के बाहर और लार्जर के अंदर, और ये रीजन ये है लार्जर वाले के बाहर। अब हमको एक ऐसा बबल फॉर्म करना है जिसके बीच प्रेशर डिफरेंस कितना हो? P1 माइनस P3 हो, जैसा कि स्मॉलर के अंदर है और लार्जर से बाहर है। तो प्रेशर डिफरेंस ये हम चाहते हैं, और यदि उस नए बबल की रेडियस है r तो उसे होना चाहिए 4T/r के बराबर। सोप बबल ही बनाना है वो भी, मतलब ये रिक्वायर्ड है हमारा जो रिजल्ट है वो। अब क्या करेंगे, हम एक इक्वेशन बनाएंगे, हम लिखते हैं इन दोनों के लिए P1 माइनस P2, क्या है ये है एक्सेस प्रेशर, और ये कितना होगा? तो ये होगा 4T/r1। ये एक इक्वेशन बनाया, और अब इन दोनों के लिए बनाते हैं, तो क्या लिखेंगे? P2 माइनस P3, और ये कितना होगा? ये होगा 4T/r2, 4T/r2। और अब इन दोनों को हम कर देते हैं, क्या चाहिए हमें? P1 माइनस P3, तो इनको ऐड कर देते हैं, और ऐड कर देंगे तो क्या होगा? ये कैंसिल, P1 माइनस P3 इन दोनों के एडिशन के बराबर आ जाएगा। मतलब यहां हमको क्या लिख लेना चाहिए? 4T कर लेते हैं कॉमन, तो अंदर बच जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 4T/r। 4T कैंसिल, इधर एलसीएम लेके सॉल्विंग कर देते हैं, तो क्या हो गया? ये r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2 हो जाएगा। ये आ गया आपके पास वो रिक्वायर्ड फॉर्मूला। इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको एग्जाम में। यदि आपने इसको डिराइव किया हुआ है तो याद भी रहेगा, और कॉम्पेंडियम में भी इसको मेंशन किया हुआ है। आपको भी अपनी फॉर्मूला डायरी में इसको जरूर लिखना चाहिए। तो इसका आंसर है 3/4, आंसर 2 इज करेक्ट। द प्रेशर इन एयर बबल जस्ट बिलो द वाटर surface is surface tension of liquid is 72 dyne per centimeter and atmospheric pressure 1 into 10 raised to the power 5 Newton per meter square, radius of bubble is 0.1 mm। क्या बोला हुआ है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, इसको लिख लेते हैं P0। और एक एयर बबल है जो वाटर सरफेस से ठीक नीचे है यहां पर, और हमको इस एयर बबल के अंदर प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो कितना होगा प्रेशर? तो वो हो जाएगा P इज इक्वल टू, इसके अंदर जो प्रेशर फाइंड आउट करना है वो होगा P0, मतलब एटमॉस्फेरिक, प्लस इसके अंदर एक्सेस प्रेशर होगा। तो 4T/r नहीं होगा, बल्कि होगा वो 2T/r। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही फ्री सरफेस है। यही एयर बबल या सोप बबल एयर में होता तो उसमें 2 फ्री सरफेसेस होती, पर वो एयर बबल है तो उसमें एक ही फ्री सरफेस होगी, इसलिए 2T/r यहाँ यूज करना पड़ेगा। P0 यहाँ रख देते हैं, 1 into 10 to the power 5 प्लस 2 टाइम्स सरफेस टेंशन, वो दिया हुआ है हमको 72 पर यूनिट है, ये डाइन पर सेंटीमीटर, ये पास्कल में है, तो इधर भी सब यूनिट्स जो हैं वो SI होनी चाहिए। इसको कन्वर्ट करेंगे, डाइन का हमने बना दिया ये न्यूटन, और नीचे आएगा सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर का हमको बनाना पड़ेगा मीटर, यानी -2। और रेडियस बबल की दे रखी है 0.1 mm, 0.1 मिलीमीटर, मिलीमीटर का बना दिया ये हमने
मीटर। तो ये 10 टू दी पावर -3 -2 -5 ये इससे कैंसिल, और ये डेसिमल ऊपर ले जाते हैं तो ये बन गया 20, यानी यहाँ आएगा 1 इंटू 10 टू दी पावर 5 प्लस मल्टीप्लाई करना है, ये कितना होगा 144 बल्कि 1440 1440। और यदि यहाँ 10 रेज़ टू दी पावर 5 चाहिए है तो हमें 1440 को 10 टू दी पावर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब एक जीरो यहाँ और आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा डेसिमल पॉइंट, और इसे हमें इसके साथ ऐड करना पड़ेगा 1 के साथ, तो 1.0144 10 रेज़ टू दी पावर 5 कॉमन आ जाएगा, ये पास्कल में हमको आंसर मिलेगा, एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, 1 इज करेक्ट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, two soap bubbles A and B are given, radius of B is 50% more than radius of A, soap content मतलब ही volume of B as compared to A is। तो पहले रेडियस में रिलेशन दिया हुआ है हमको, बात हो रही है दो सोप बबल्स की A और B, और इनके रेडियस में क्या रिलेशन दिया हुआ है, रेडियस ऑफ B कैसा है 50% मोर देन रेडियस ऑफ A। तो रेडियस यदि A की है आर ए, तो आर बी कितना होगा आर ए प्लस आर ए बाई 2, 50% ज्यादा, यानी ये हो गया 3RA/2। तो इस तरह हमको आर ए और आर बी में यहां से रिलेशन मिल जाएगा। अब हमको कंपैरिजन किसका करना है, सोप कंटेंट यानी वॉल्यूम ऑफ बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए, ये क्वांटिटी हमको फाइंड आउट करनी है। अब हमको रेडियस मालूम है, वॉल्यूम को कंपेयर करना है, तो एक्सेस प्रेशर की बात हो रही है यहाँ। एक्सेस प्रेशर वॉल्यूम से कैसा होता है, इसके पहले हमने किया हुआ है, ये होगा क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम, ऐसा होगा। और ये एक्सेस प्रेशर है, और एक्सेस प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो होता है 40/r फॉर बबल, सोप बबल। तो यहां से हमको वॉल्यूम और रेडियस के बीच रिलेशन मिल गया, क्यूब रूट v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, और अब इसका क्यूब कर देते हैं तो v प्रोपोर्शनल टू r क्यूब हो जाएगा। तो यहां लिख लेते हैं अब हम इस रिलेशन से आर बी अपॉन आर ए क्यूब्ड, और आर बी अपॉन आर ए कितना है, आर बी अपॉन आर ए इज 3/2, तो 3/2 क्यूब हो जाएगा ये। तो 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, और नीचे क्या आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 27/8, और यही हमको पता करना है। तो वी बी अपॉन वी ए ये आ गया है 27/8, और 1/8 को क्या लिख सकते हैं हम 0.125, थोड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, और इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आने वाला है 3.375 के बराबर। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे, द लोअर एंड ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ डायमीटर 2 मिलीमीटर is dipped in water 8 centimeter below the surface in a beaker, so that an air bubble is formed at the end of the tube inside water. The pressure required to blow the bubble will be in Pascal. T is equals to 73 dyne per centimeter. तो क्या सिचुएशन, ऐसी एक कैपिलरी ट्यूब है, और ये कैपिलरी ट्यूब 8 सेंटीमीटर नीचे है किसी बीकर में भरे हुए पानी की फ्री सरफेस से। तो ये हो गया वाटर इन अ बीकर, ये कैपिलरी ट्यूब है जिसका डायमीटर हमको दिया हुआ है, मतलब रेडियस कितनी है, वह है 1 मिलीमीटर के बराबर, और एक बबल ब्लो करना है। कैसा बबल, एयर बबल, कहां पर, इस कैपिलरी ट्यूब के लोअर एंड पर, यहां एक बबल ब्लो करना है। हमको बताना है प्रेशर रिक्वायर्ड कितना होगा। तो यहाँ प्रेशर कितना होगा, तो पहले तो ये देखें कि इसमें इस ऊंचाई तक तो पानी भरा रहेगा, कितनी ऊंचाई तक, 8 सेंटीमीटर तक। तो यहां पर पहले तो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, और फिर 8 सेंटीमीटर ऊंचे इस कॉलम की वजह से प्रेशर होगा, तो P0 प्लस H ρg।
ये आएगा यहाँ प्रेशर आउटसाइड दिस बबल, और इसमें ऐड करना पड़ेगा हमको 2T/R। और R क्या होगा, क्योंकि यहीं पर बबल ब्लो हुआ है ये वाला, तो रेडियस तो यही होगी इसकी 1 मिलीमीटर के बराबर। मतलब ये इक्वेशन हमको यूज करनी है, इजीली इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ये होगा प्रेशर रिक्वायर्ड। फिर से मैं बोलता हूं, 8 सेंटीमीटर ऊंचा ये वाटर का कॉलम है। यहां पर प्रेशर कितना होगा, तो ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है यानी पी नॉट होगा। फिर H यदि डेप्थ है इस एंड की, तो H रो जी। रो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर, जी इज ग्रेविटी। ये आएगा आउटसाइड प्रेशर, आउटसाइड दिस बबल। और बबल के अंदर प्रेशर पूछा जा रहा है, तो वो एक्सेस में होगा। कितना एक्सेस, 2T/R। 4T/R क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये पानी के अंदर है एयर बबल, तो इसमें एक ही फ्री सरफेस होगी, और इसलिए यहां इंस्टेड 4T/R हमने लिया है 2T/R। बस अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करके इसको सॉल्व करना है। मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आपको सॉल्व करना है इसे। ये आपको याद होगा, ये होता है 1.01 टाइम्स 10⁵ पास्कल में। फिर ये लेना है हमको H, कितना होगा ये, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 8 इंटू 10⁻², या फिर 0.08 उसको लिख सकते थे। फिर डेंसिटी ऑफ वाटर आएगा यहाँ SI में 10⁻3। जी आप चाहें तो 10 ले सकते हैं, और फिर 2 टाइम्स सरफेस टेंशन, वो दे रखा है 73। डाइन का बनाना पड़ेगा न्यूटन, और नीचे सेंटीमीटर का बनाना पड़ेगा मीटर। उसके अलावा रेडियस लेना होगी, रेडियस कितनी है, 1 मिलीमीटर, यानी 10⁻³ तो ये इससे कैंसिल। और इधर क्या होगा, ये 0.8 बनेगा, 0.08। और क्योंकि 10⁵ यहाँ आया हुआ है, तो हम चाहेंगे कि 10⁵ बन जाए, ये भी और ये भी। और फिर इसको ऐड करेंगे, 10⁵ कॉमन लेंगे। आप इसको सॉल्व करना, आपको आंसर ये मिलने वाला है। आंसर 3 जो है इसका करेक्ट होगा, 1.0193 इंटू 10⁵. मुझे आपको ये समझाना था, बाकी आप कैलकुलेशन तो कर लेंगे। थोड़ा डिफिकल्ट है, अप्रॉक्सीमेशन के साथ करेंगे, क्योंकि हमको इसे कॉमन करना है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ नहीं आ रहा है, तो यहाँ जबरदस्ती लाएंगे इसे 10⁵ को। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 10⁵2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे तो ये 5 बन जाएगा। फिर सॉल्विंग करोगे इसी तरह इसमें भी, 73 में 2 का गुणा करेंगे, 146 आएगा, और 10⁵5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में 10⁵5, तो इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, और सभी में से 10⁵5 कॉमन करेंगे, सबको एड अप करेंगे, तो लगभग ये आंसर आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट।